गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम आज जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। जो जोसेफ हेनरी और जो फैराडे जो यूके के हैं बेटा, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उनके ऊपर थोड़ी नज़र डालते हैं। ठीक है, कि उन्होंने प्रूव किया था ना कि जो जब भी मैग्नेट मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। तो देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया बेटा, एक कॉइल ली इस तरह से जिसमें है सम फ्यू टर्न्स, और इस कॉइल के साथ बेटा गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो बेटा, जब सिर्फ गैल्वेनोमीटर जोड़ा है, कोई बैटरी नहीं जोड़ी, तो इस कॉइल में कोई भी करंट नहीं है। ठीक है, फिर बेटा इन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट को कॉइल के पास लेके गए, दूर लेके गए, कॉइल के पास नजदीक लेके गए, दूर लेके गए। जब भी बेटा कॉइल के नजदीक ला रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है बेटा, ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर हमें पता है बेटा क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। जो भी अब ये तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। देखो इसमें कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, लेकिन जब मैग्नेट को इसके नजदीक लेके आया, दूर लेके गया है, ठीक है, इस कॉइल के नजदीक दूर लेके, तो गैल्वेनोमीटर बेटा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जब बेटा नॉर्थ पोल को इसके नजदीक लेके आए तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करे। मान लो बेटा उसने राइट साइड डिफ्लेक्शन दी, फिर इस नॉर्थ पोल को बेटा फिर दूर, मतलब इसी को मैग्नेट को दूर लेके, मतलब नॉर्थ पोल को दूर लेके गए, तो गैल्वेनोमीटर दोबारा से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेकिन उसके अपोजिट। जैसे पहले मान लो राइट साइड की ओर दिए, तो अब कहां दे रहा है बेटा, लेफ्ट साइड दे रहा है। क्लियर। और ये जो जैसे ही बेटा जैसे मान लो जो मैग्नेट है, मैग्नेट को वहां से लेके और यहाँ पे रख दिया इसको मैग्नेट इसके नजदीक, और इसको मूव नहीं करवा रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। मतलब गैल्वेनोमीटर तभी रीडिंग शो कर रहा है अगर मैग्नेट, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, मतलब मैग्नेट इससे नजदीक आ रहा है, इससे दूर जा रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है। इफ देयर इज नो मोशंस, अगर इन दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं है, जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आ रही है, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है बेटा, 0। ठीक है, लेकिन जब गैल्वेनोमीटर मूव कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, यहाँ पर करंट शो कर रहा है, मतलब डिफ्लेक्शन दे रहा है। डिफ्लेक्शन दे रहा है मतलब इस कॉइल में क्या, इस सर्किट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट हो रहा है। और करंट तभी होगा जब वहां पर कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। तो जब कोई ना कोई ईएमएफ होगी, तो जब सर्किट क्लोज है तो करंट भी होगा। उस करंट को क्या बोलते हैं बेटा, इंड्यूस्ड करंट, और ईएमएफ को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर। और ध्यान देना बेटा, जब हम अब इन्होंने क्या किया, फिर साउथ पोल को इधर लेके आए, इधर नॉर्थ, साउथ पोल को नजदीक लेके आए, फिर दूर लेके गए। तो उन्होंने देखा बेटा जब साउथ पोल को नजदीक है तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जब दूर लेके जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन शो कर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे नजदीक लेके आ रहे हैं तो मान लो लेफ्ट साइड है, जब दूर लेके जाएंगे तो राइट साइड। लेकिन ध्यान देना, जिस भी डायरेक्शन में जब नॉर्थ पोल को लेके आए थे इसके नजदीक, जिस भी डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की थी, जब गैल्वेनोमीटर को नजदीक और दूर लेके गए थे, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में साउथ पोल को जब नजदीक लेके आएंगे, जैसे मान लो नॉर्थ पोल को हमने क्या सपोज किया था कि नॉर्थ पोल को नजदीक लेके आए तो गैल्वेनोमीटर ने राइट साइड डिफ्लेक्शन दी। जब साउथ को लेके आएंगे तो कहां देगा बेटा, लेफ्ट साइड। जब नॉर्थ को दूर लेके गए तो कहां दी उसने, लेफ्ट साइड। तो साउथ को जब दूर लेके जाए तो कहां देगा, राइट साइड। ठीक है, लेकिन डिफ्लेक्शन तभी देगा बेटा जब इन मतलब कॉइल के पास लेके आएंगे, कॉइल से दूर लेके जाएंगे। ठीक है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इफ देयर इज नो मोशन बिटवीन देम। और एक बात और ध्यान रखना, उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को फिक्स कर दिया, फिर कॉइल को इसके नजदीक, मैग्नेट के नजदीक लेके, मैग्नेट से दूर लेके गए, तब भी गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है बेटा, रीडिंग, मतलब डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। बिल्कुल सेम जैसे नॉर्थ साउथ को नजदीक लेके आए थे, तो कॉइल को साउथ के नजदीक ले, तो उसी तरफ को डिफ्लेक्शन, साउथ से दूर लेके जाएंगे तो वैसे ही डिफ्लेक्शन देगा, जैसे साउथ को इसके पास लेके आए थे, साउथ को दूर लेके गए। ठीक है, तो मतलब यहां से क्या पता चल रहा है बेटा, यहां से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी इन कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो क्या यहां से कंक्लूजन निकाला उनके कि रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट इज रिस्पांसिबल फॉर इंडक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। इन दोनों के बीच में जो जब रिलेटिव मोशन होगा, मतलब एक दूसरे से नजदीक आएंगे दूर जाएंगे, नजदीक आएंगे दूर जाएंगे, जब रिलेटिव मोशन होगा तभी यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा, अदरवाइज देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। यहाँ पर कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा जब इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। और साथ में बेटा जब इस मैग्नेट को जितना जल्दी
आगे पीछे जितना इसके नजदीक दूर, जितना फास्ट मूवमेंट हो रही है बेटा, उतना ही जो गैल्वेनोमीटर है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा रीडिंग शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इस मैग्नेट को फास्ट मूव कर रहे हैं, इसके जल्दी नजदीक आ रहे हैं, जल्दी दूर जा रहे हैं, जल्दी नजदीक आ रहे हैं, जल्दी दूर जा रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग भी क्या आ रही है बेटा, लार्जर आ रही है। क्लियर? जब मैग्नेट को हम कैसे मूव करें, फास्टर मूव करें टुवर्ड्स द कॉइल या अवे फ्रॉम द कॉइल। तो यहां से भी ये भी निकाला बेटा कि जब इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हुआ। तो करंट कब प्रोड्यूस, जब इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने कि करंट इंड्यूस बाय मैग्नेट, मतलब मैग्नेट को मूव कर रहे हैं कॉइल की तरफ, कॉइल को दूर ले जा रहे हैं, कॉइल से दूर ले जा रहे हैं, या कॉइल को मैग्नेट के नजदीक या कॉइल को ही मैग्नेट से दूर ले जा रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन है, तो करंट इंड्यूस हुआ है। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया बेटा ने, करंट इंड्यूस बाय करंट। तो जैसे ये कॉइल, ये तो कॉइल वही है जैसे ये थी टेस्टिंग कॉइल, ये कॉइल है नंबर टर्न्स और जी गैल्वेनोमीटर, इसमें कोई भी हमने ना ही सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, तो यहाँ पर करंट की रीडिंग अभी फिलहाल 0 है। अब बेटा इसके साथ में एक और कॉइल ली हमने, ये सी डैश, और इसमें लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी सेल, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें करंट इस डायरेक्शन में है बेटा। जब और एक फिक्स, क्योंकि डीसी बैटरी है तो एक फिक्स करंट इसमें से फ्लो कर रहा है बेटा। जब फिक्स करंट फ्लो करे तो इसमें क्या होगा बेटा, जब जहां पर करंट होगा, हमने पढ़ा जो ये सोलेनॉइड होता है, इसमें क्या होगा बेटा, सोलेनॉइड हुआ ना ये नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसमें क्या होगा बेटा, बहुत सारे मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी यहाँ पर, इसके चारों तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बेटा। तो जब इस कॉइल को बेटा, ये जो ये कॉइल इसके नजदीक लेके आया, इसके दूर लेके गया, इसके नजदीक लेके गया, दूर ले, तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करे यहाँ पर, जब सी डैश को सी के नजदीक ले जा रहे हैं, फिर दूर ले जा रहे हैं, नजदीक ले रहे हैं, दूर ले, तो ये कॉइल क्या शो करे बेटा, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यहाँ पर क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस है, तभी तो गैल्वेनोमीटर ने क्या शो किया, डिफ्लेक्शंस। जब कॉइल को नजदीक लेके आ रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्शन दे रहे हैं, जब दूर ले जा रहे हैं तो उसके अपोजिट साइड डिफ्लेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, फिर इस कॉइल को फिक्स कर दिया, इस जो ये वाली कॉइल को मूव किया टुवर्ड दिस सी डैश एंड अवे फ्रॉम, तब भी गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन। जब नजदीक लेकर जा रहे हैं तो एक साइड, जब इसके इधर को दूर ले जाएंगे तो एक दूसरी साइड। तो यहाँ पर भी क्या पता चल रहा है बेटा कि whenever there is relative motion between these two coils, there is production of current in this coil C. अगर if there is no, अगर इन दोनों को फिक्स कर दिया बेटा, कहीं पर भी मूवमेंट नहीं है, तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इस कॉइल में। यहाँ तो हो गया बैटरी का, लेकिन इसमें कोई नहीं करंट प्रोड्यूस हो रहा, मतलब गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो कर रहा है। और बिल्कुल सेम वैसे बेटा, अब जिनकी इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव मोशन जितना जल्दी तेज, जितना फास्ट चेंज होगा बेटा, जितना नजदीक उतना मतलब फास्ट नजदीक आएगा, फास्ट ही दूर जाएगा, जल्दी नजदीक, जल्दी ही दूर चला जाएगा, तो जितनी फास्ट मूवमेंट होगी बेटा, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि जो करंट है, इस कॉइल में करंट है, करंट ने क्या प्रोड्यूस कर दिया, करंट। लेकिन कब हो रहा है, व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन दीस टू कॉइल। अगर रिलेटिव मोशन है तो यहाँ पर भी कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। फिर बेटा एक और एक्सपेरिमेंट है, मैं यहीं पे प्लॉट कर देता हूँ, तीसरा, करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट, करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। तो इन्होंने बेटा वैसी ऐसी बैटरी, लेकिन इसमें एक की जोड़ दी, ऐसे टैपिंग की। ठीक है, इन्होंने क्या किया बेटा, अभी देखो जब की क्लोज नहीं है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इन्होंने क्या किया, जैसे ही इस की को पहले क्या किया, क्लोज किया, तो यहां देखो गैल्वेनोमीटर ने एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, ऐसे डिफ्लेक्शन दी और एकदम से रेस्ट में आ गया। ठीक है, फिर जब इसको की को कंटिन्यूसली क्लोज करके रखा तो गैल्वेनोमीटर ने कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दी। फिर बेटा इन्होंने की को ओपन कर दिया तो गैल्वेनोमीटर ने फिर दोबारा से मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दी, लेकिन पहले मान लो इधर को दी थी, अब कहां देगा, इसके अपोजिट, और दोबारा से एकदम से डिफ्लेक्ट हुआ और दोबारा से ऐसे आ गया। फिर उसके बाद कोई भी रीडिंग नहीं दी। तो यहां पर देखो इन दोनों के बीच में कोई भी क्या मूवमेंट नहीं है, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या दे रहा है बेटा, देखो इन दो पहले केस में भी क्या पढ़ा हमने, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन के कारण क्या हुआ, मैग्नेटिक करंट इंड्यूस हुआ। यहाँ पर भी जब वो पहले वाला एक्सपेरिमेंट, इन दोनों के बीच में भी जब मोशन हुआ तो क्या हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। लेकिन अब देखो जब हमने की जोड़ दी, तो जैसे की को क्लोज किया तो इसने मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दी, जैसे की को फिर उसके बाद कोई रीडिंग नहीं दी, तो जैसे की को ओपन किया तो दोबारा से इसने डिफ्लेक्शन दी। तो अब इन दोनों के बीच में मूवमेंट भी नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई मूवमेंट नहीं है,
लेकिन फिर कैसे करंट इंड्यूस हुआ यहां पर, ठीक है। तो अब बेटा कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है यहां पर, इसका कारण क्या है, कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो बेटा, हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, कल हमने किया था बेटा टॉपिक बी ए कॉस ऑफ थीटा, मतलब बी डॉट है। यहां पर देखो बेटा, जो कॉइल फिक्स है, इसमें जो एंगल है वो फिक्स है, एरिया भी कॉइल का फिक्स है। अब लेकिन मैग्नेटिक फील्ड देखो बेटा, जब मैग्नेट को नजदीक लेके आ रहे हैं तो एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रॉन्ग, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर बढ़ रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब जब ठीक है, जब इसको दूर लेके जा रहे हैं तो अब दूर लेके जाएंगे बेटा, इसमें इस कॉइल के साथ जब मैग्नेट बेटा दूर जाएगा तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड होगी क्या होगी, वीक होती जाएगी, कम होगी, क्योंकि मैग्नेट दूर जाएगा तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी लिंक्ड विद कॉइल इज डिक्रीजेस, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो फ्लक्स भी क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। तो यहां पर देखो, जब भी फ्लक्स में इंक्रीज कर रहा है, चाहे जब नजदीक आ रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, जब दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या हो रही है बेटा, उसकी वैल्यू स्ट्रेंथ चेंज हो रही है। एंड्स पे स्ट्रांग होती है, जब एंड्स ही दूर चल जाएंगे तो वीक हो जाएगी। यहाँ पर जब दूर नजदीक आएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स में चेंज आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दें, जैसे मैग्नेट को यहाँ रख दिया, अब इन दोनों के बीच में कोई मूवमेंट नहीं है, ये भी फिक्स है ये भी फिक्स है, तो ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड तो है यहाँ पर, एरिया भी है, एंगल भी है, कुछ ना कुछ फ्लक्स भी है, लेकिन फ्लक्स में चेंज, लेकिन यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग शो कर रहा है बेटा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स तो है लेकिन फ्लक्स में चेंज नहीं है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है तो यहाँ पर कोई भी करंट या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, क्लियर। तो सिर्फ मेयर ए प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट नेसेसरी, उसमें क्या जरूरी है बेटा, चेंज जरूरी है। जब मैग्नेट के नजदीक या दूर ले जाने से क्या चीज चेंज हो रही है बेटा, या हम मैग्नेट फिक्स है लेकिन कॉइल को उसके नजदीक ले गया, उसको दूर ले, तब भी क्या होगा बेटा, कॉइल को नजदीक ले तो फ्लक्स बी की वैल्यू बढ़ेगी, फ्लक्स इंक्रीज करे, दूर ले जाएंगे तो वही मैग्नेटिक फ्लक्स बी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। मतलब चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, मतलब उसमें चेंज होनी चाहिए। और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है तब तक क्या प्रोड्यूस हो रही है बेटा, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर हो गया पहले केस में। दूसरे केस में बेटा, जब ये देखो, ये अभी ये मान लो ये की नहीं थी, इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, लेकिन जैसे इस मैग्नेट इसको हम कहाँ ले जाए, इसके नजदीक लेके आएंगे, फिर दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बेटा, वही तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी चारों तरफ, क्योंकि जो सोलेनॉइड होता है वो भी एक मतलब मैग्नेटिक डाइपोल ही होता है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी बेटा, जैसे उसको नजदीक है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या हो रहा है बेटा, करंट इस कॉइल में क्या हुआ, इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, मतलब इसमें करंट इंड्यूस हुआ है। जब इन दोनों के बीच में कोई मूवमेंट नहीं है तो फ्लक्स में भी कोई चेंज नहीं है और करंट भी कोई प्रोड्यूस नहीं होगा। तो करंट कब करंट इंड्यूस करंट कब प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगी, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, चाहे वो इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे। अगर उसमें कोई चेंज नहीं है, बेशक वो प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, लेकिन अगर उस मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, चाहे वो इंक्रीज चाहे डिक्रीज, तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। तभी जब इन दोनों के बीच कोई मोशन, रिलेटिव मोशन नहीं था, तो नेचुरली उसको मोशन के कारण क्या हो रहा है, बी की वैल्यू चेंज होगी, नजदीक आए तो बी स्ट्रांग होगा, दूर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, तो उसके कारण इसके साथ जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चेंज आती है, मतलब फ्लक्स में चेंज आ रही है। तो फ्लक्स में चेंज आ रही है तो यहाँ पर करंट इंड्यूस हो रहा है। तो पता लग गया व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक इंड्यूस, व्हाट इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, when amount of magnetic flux linked with the coil changes with time, current is induced in the coil। ठीक है। अब देखो बेटा, जो तीसरा केस था, अब जो तीसरा केस था हमारे पास, तीसरा एक्सपेरिमेंट, इन दोनों के बीच, इन दोनों को कहीं मूव नहीं किया हमने। देखो जब हम की ओपन थी कोई भी करंट नहीं था, लेकिन जैसे की को क्लोज किए बेटा तो गैल्वेनोमीटर मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिया ऐसे और दोबारा से रेस्ट में आ गए। मोमेंटरीली क्यों दी बेटा, देखो जब पहले करंट कितना था, 0 था, जैसे इसको की को क्लोज किया तो करंट क्या हो गया बेटा, 0 से कहाँ आएगा, मैक्सिमम पे आएगा। जैसे मान लो 2 एम्पेयर है इस सर्किट में, तो 0 से 2 में आएगा, ठीक है। जैसे 0 से 2 में है तो करंट क्या हुआ, बढ़ा, करंट बढ़ा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक, इसमें चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बी ए कॉस ऑफ थीटा, एरिया तो उतना ही कॉस भी,
तो बी क्या होगा, बढ़ेगा, तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब एक बार करंट फिक्स हो गया बेटा, ठीक है, जब मतलब जैसे हमने इसको क्लोज किया तो करंट इंक्रीज किया तो फ्लक्स भी इंक्रीज किया, मतलब इसके साथ जो लिंक जो इसके साथ में तो मैग्नेटिक चारों तरफ होती है इसके, तो इसके साथ में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी, तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसने मतलब फ्लक्स चेंज हुआ तो इसने डिफ्लेक्शन दी, मतलब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ। अब बेटा जिसकी जैसे ही करंट 2 एम्पियर पे आ गया इसको, तो ठीक है एकदम से आता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, तभी इसने मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दी। फिर जैसे वो कांस्टेंट हो गया तो अब बी क्या होता है बेटा, म्यू नॉट एन आई। अब करंट फिक्स हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू भी क्या होगी, फिक्स होगी। तो इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्लक्स तो है लेकिन उसमें चेंज नहीं है। फिर क्या किया, जैसे इस की को ओपन किया दोबारा से हमने डिस्कनेक्ट किया तो करंट क्या होगा, फिर पहले 2 एम्पियर था, अब कितना आ जाएगा, 0। तो क्या करंट क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी, तो फ्लक्स भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो दोबारा जब जैसे चेंज आई तो दोबारा से इसने मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दी, लेकिन जिस तरह को पहले दिया उसके अपोजिट, और दोबारा से रेस्ट में आ गया। क्यों, जब करंट 2 से 0 में आया तो उसके बाद दोबारा से कितना रह गया, 0 रह रहा है, फिर उसके बाद कोई चेंज नहीं है। तो जब भी अब यहाँ पर जैसे क्लोज किया तो डिफ्लेक्शन दी, ओपन किया तो डिफ्लेक्शन दी, लेकिन अगर ऑन करके रखा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, क्योंकि जब इनको मूव नहीं करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्यों हो रहा है बेटा ऐसा, क्योंकि जैसे क्लोज किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और वो भी एकदम से फिर दोबारा कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। जैसे इसको क्लोज किया, सॉरी ओपन किया, तो क्या होगा, करंट मैक्सिमम से 0 पे आएगा, वो भी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आता है, तो लेकिन चेंज आ रही है, करंट मैग्नेटिक फ्लक्स करंट डिक्रीज कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ रही है, ठीक है, जिसके कारण करंट अगर सर्किट क्लोज है तो करंट भी आ रहा है। तो ये था बेटा, व्हाट इज द कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, पता लग गया बेटा। तो कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या कि एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल, कब होगी बेटा, व्हेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस विद टाइम, जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा विद टाइम। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है तो कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगी, ना ही फिर जब ईएमएफ ही नहीं होगी तो कोई भी करंट नहीं होगा। क्लियर हो गया बेटा। तो ये थे बेटा एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडेज हेनरी। तो यहाँ से जितने भी एक्सपेरिमेंट उनसे सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकाला बेटा कि जो करंट इंड्यूस हुआ क्यों हुआ, क्योंकि जब भी मैग्नेट को नजदीक लेके आने हैं, इस कॉइल को उसके मैग्नेट के नजदीक लेके आ रहे हैं, या इस कॉइल को इस करंट कैरिंग कॉइल के पास ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इनके नजदीक ले जाने या दूर ले जाने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रही है, और उसी चेंज की वजह से यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इनमें कोई चेंज नहीं, इनको फिक्स कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं, तो करंट भी 0 है, ठीक है। तो पता लग गया। तो क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस विद टाइम, ठीक है। बाकी बेटा हम कल करेंगे फिर जो नेक्स्ट टॉपिक में जो बनाऊंगा, इलेक्ट्रो मतलब फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इन्हीं के जो कंक्लूजन है बेटा, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजता हूँ। ओके बेटा, थैंक यू।